भाई, जब युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ये गीता का उपदेश दिया, तो कौरवों की भी सेना खड़ी हुई थी और पांडवों की भी सेना खड़ी हुई थी। तो उपदेश तो भगवान दे रहे थे, अर्थात वहां पर ये नहीं है कि भगवान ने किसी को ये कहा हो कि तुम्हें ये सुनना है या तुम्हें नहीं सुनना। भगवान को उपदेश दे रहे हैं, जो चाहे सुने, जो चाहे अपना कल्याण करे सुन करके। अर्थात अधर्म वाले भी सुन रहे हैं और धर्म वाले भी सुन रहे हैं, लेकिन एक अंतर है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भक्तो असी में सखाते थे, तू मेरा भगत है इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं। अर्थात यहां माध्यम निमित्त तो अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन ही दुखी है। अर्जुन ही तो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन के कारण से सबको भगवत गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, हम भी वही गीता की बातें कर रहे हैं। अर्जुन भगवान की शरण हुआ, अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो भगवान ने ये उपदेश दिया। अब प्रश्न एक उठता है कि भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञाता है, अर्थात भविष्य में क्या होने वाला वो भी भगवान जानते हैं, वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी जानते हैं, भूतकाल में जो हुआ उसको भी जानते हैं। भगवान सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्वसमर्थ है। भगवान जो चाहे कर सकते हैं। अगर भगवान जो चाहे कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, फिर प्रश्न उठता है कि भगवान जानते भी थे कि कौन युद्ध जीतेगा, कौन हारेगा। भाई, जैसे आप हमारे से ही एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई किसी बात का पता लग जाए, हमें किसी बात का पता लग जाए कि आगे जाकर के भविष्य में ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, पक्का होगा, और ये पता लग जाए कि हम उसको टाल नहीं सकते, भाई वो तो होना ही है, होना ही है, उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, पता पहले लग गया, तो भगवान को तो पहले ही पता है कि कौन युद्ध जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा। भगवान तो सब जानते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो भगवान सीधा ही उसको आशीर्वाद देते, या भगवान जानते तो थे ही कि युद्ध में जो है पांडवों की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, तो फिर ये इतना बड़ा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी। ये जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, इतना बड़ा लेक्चर दिया, अगर चाहते तो भगवान नहीं भी देते, क्योंकि उनको तो पता है, उनको तो पता है सब कुछ कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी लेक्चर दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भगत है, क्योंकि तू मेरा भगत है। अर्थात यहां पर पात्र है, यहां पर एक पात्र है जो समझना चाहता है, जानना चाहता है,
जिज्ञासा है उसकी, और वो शरण में आया है उस जिज्ञासा को लेकर के कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे सबको पता कि पहले सखा था, पहले सखा थे, अर्जुन भगवान के सखा थे। अब जो सखा भी होता है, सखा भी संग में तो रहता है, तभी तो उसको सखा बोलते हैं। भाई जो संग में रहेगा उसी को तो सखा बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे। एक तो सखा। अब संग में रहने से भी, संग में रहने से भी अच्छे गुण सबते ही आते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? और यहां तो फिर सरेंडर ही कर दिया।